सभी जवान भाइयों का और सभी ऑर्गेनाइजर्स का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठे हैं। और जैसा हमारे भाई ने पहले बताया कि आज का हमारा विषय होगा लत और नशा से मुक्ति। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लतें जो लोगों को पड़ गई हैं और जो नशे के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इस विषय पर अध्ययन करने के लिए हम कई चरणों में जाएंगे। पहली बात हम देखेंगे कि लत और नशा है क्या, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये इसके पीछे कौन है, इसके छुटकारे की विधि क्या है, और अगर आप छुटकारा पा गए तो उस छुटकारे को बनाए कैसे रखना है, और छुटकारे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ध्यान करने योग्य वचन मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, हम पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय निकालेंगे। तभी हमारे साथ निकाल लीजिए, मेरे साथ निकालिए। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 9 से लेके 13 वचन तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय 9 वचन से लेके 13 वचन तक। और यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तुम में से अनेक लोग ऐसे ही थे, परंतु अब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। अब तुम पवित्र हो गए और धर्मी ठहरे हो। 12 वचन में पौलुस यूं लिखता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, अतः परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए है। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने से हमें यहाँ पर आशीष दे, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुरिन्थ के विश्वासी क्या थे और क्या बन गए। 9 आयत में और 10 आयत में काफी चीजें, किस प्रकार से तुम वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले थे, लेकिन अब तुम यीशु मसीह के परमेश्वर के आत्मा द्वारा धोए गए हो। अब तुम पवित्र हो और धर्मी ठहरे। हमारी स्थिति को हमें समझना, जब हमने उद्धार पाया तो परमेश्वर ने हमें पवित्र किया और धर्मी ठहराया। इस स्थिति को समझ करके जब हम नित्य प्रतिदिन जीवन बिताएंगे और एक एक कदम लेंगे तो हमारे कदम सही होंगे। तो हम देखेंगे कि ये लत है क्या। लत जो है, जैसे आपके पास नोट्स आ गए होंगे, लत एक प्रकार की दिमागी कमजोरी है जो लगातार नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में प्रकट होती है तथा जिसके अत्यंत नुकसानदायक परिणाम होते हैं। जो लोग इस लत में रहते हैं, उनका अंत देखने से आपको पता चलेगा कितने भयंकर परिणाम इसके निकलते हैं। आपने देखा होगा और देखेंगे। नशे की लत बड़ी टहनी की शाखा है जो शैतान से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये शैतानी काम है। आगे मैं आपको बताऊंगा। जो लोग नशे की लत में या किसी बुरी लत में लगे हुए हैं, इसका जोड़ शैतान से है। ये एक ऐसी वस्तु के अंतर्गत आता है जो नुकसानदायक व्यसन आत्मा से जुड़ी है। इस शैतान की इस आत्मा का काम क्या है? जो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाना। ये दुष्ट आत्मा से प्रेरित है। लोग इस लत और नशे में कैसे पड़ जाते हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज आती है
आत्मनियंत्रण की कमी। आदमी के अंदर अपना नियंत्रण नहीं है, दूसरे के नियंत्रण में आ जाता है। आत्मनियंत्रण एक विश्वासी की बहुत जरूरी चीज है। पतरस अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय में विश्वासी की आत्मिक उन्नति की एक सीढ़ी बनाता है और उसमें 7 चीजें लिखता है, आपने पढ़ा होगा। और वो कहता है तुम अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम या आत्मनियंत्रण, या मराठी भाषा में इसको कहते हैं इंद्रिय दमन। लोग इंद्रियों को दमन नहीं कर पाते तो क्या होता है, फिर शैतान सारे शरीर को दमन कर दे। तो आत्मनियंत्रण की कमी, हमें अपने ऊपर आत्म सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कई बोलते हैं नहीं हो ही नहीं सकता, हम आत्मनियंत्रण कैसे करें। लेकिन आप देखिए उसी शराबी को, उसी अफीमची को जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो जेल में उसको क्या शराब पिलाते हैं? नहीं। इसी पर आत्मनियंत्रण की कमी। दूसरा है बुरी संगति। जब लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जहां पे मैं रहता हूं, एक दिन मैंने यहाँ एक आदमी को मिला, वो तम्बाकू खा रहा था। तो मैं बोला भाई साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तो कोई तम्बाकू नहीं खाता, आपने कैसे सीख ली? बोला साहब क्या बताऊं, मैं आर्मी में था, हमारे साथ कुछ यूपी बिहार के लोग थे, उन्होंने तम्बाकू खाना सिखा दिया। देखिए तम्बाकू अत्यंत नुकसानदायक, उस पुड़िया में लिखा होता आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन फिर भी लोग उसको संगत के कारण इस्तेमाल करने लगे। बुरी संगत। तम्बाकू का ध्यान करके मुझे ध्यान आता है, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक खेत में फसल खड़ी है और फसल के अंदर एक बकरी चल रही है। तो मैं देखा यार ये फसल के अंदर बकरी छोड़ी हुई है, ये तो बकरी फसल को नुकसान कर रही होगी, कैसे लोग हैं इन्होंने बकरी को फसल खड़ी पकड़ छोड़ दिया। जब गाड़ी नजदीक आई तो हमने देखा कि बकरी जो है वो जो फसल जो पत्ते हैं हरे वो नहीं खा रही है, बल्कि बीच बीच से घास खा रही है। मैं बोला अरे बकरी क्या बेवकूफी कर रही है, इतने हरे हरे पत्ते क्यों नहीं खा रही है, ये घास क्यों खा रही है? जब देखा तो पता चला वो तम्बाकू का पत्ता था। तो मेरे लगा अरे बकरी कितनी समझदार है। देखिए उसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, लेकिन उस तम्बाकू के पत्ते को मुंह नहीं लगा। इंसान बुरी संगत में पड़ करके किस प्रकार से बुरी आदत में पड़ जाता है। उत्पादक कंपनी का मुनाफे का लालच, ऐसे पदार्थ मिला देना जिसमें लोग व्यसनी बन जाए। बिहार में चलती ना चैनी खैनी, लेकिन अगर आप बॉम्बे में जाकर के देखें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, यूपी और बिहार के कितने लोग रोड पे पड़े हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं, मुंह का कैंसर हो गया, पानी नहीं पी सकते। वो चैनी नहीं है, वो चैनी खैनी इतनी बड़ी बेचैनी लेकर के आती है। देखते हैं उसका। और चौथा कारण निराशा तथा मानसिक दबाव। कई दफे लोग मानसिक दबाव में इन चीजों का सेवन करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे मानसिक दबाव कम नहीं होता। जितना देर उस दवा का असर रहेगा उतना देर मानसिक दबाव रहेगा, बाकी वो फिर मानसिक दबाव वहीं का वहीं रहेगा। एकाकी जीवन, कई लोग अकेले का जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। एक ही चीज परमेश्वर ने कि मनुष्य का अकेला रहना सही नहीं है। हमें परिवार की संगति, विश्वासियों की संगति, हमें संगति में रहना होता है। किसी भी समस्या का आसान तरीका ढूंढना। शराब पीने से क्या कहते हैं ना, दम मारो दम मिट जाए गम, उससे कोई गम नहीं मिटते, टीबी हो जाती है। तो हमने देखा छह इसके कारण है। देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। सारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आप दूर से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। कई लोग शराब पीने के बाद क्या सोचते हैं, पान खा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप शराबी आदमी को दूर से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पूरी पर्सनालिटी को, पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। भावनाएं प्रभावित होती हैं, आक्रामक भावनाएं, क्रोध, घृणा, उनके घर में हमेशा झगड़ा झंझट चलता रहता है। आपका ध्यान प्रभावित होता है, शंका, अविश्वास या चाल। जब कैसे आपको पता चलेगा कोई आदमी शराब पिया हुआ? अगर आप एक लाइन खींच लीजिए सीधी और उससे कहो इस लाइन के ऊपर चलो, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर उसका प्रभावित होता है, उसका वार्तालाप प्रभावित होता है, क्योंकि उसका माइंड अब शराब के कंट्रोल में चला गया। उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
नशे की भूख बढ़ती रहती है। शारीरिक बीमारियां, टीबी, फेफड़े सिगरेट पीने से और जिगर रोग लग जाते हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति इसके सेवन से अपने मानसिक संतुलन को खो देता। आत्मिक अलगाव, विश्वासियों से अलग होकर के अविश्वासियों के साथ मिल जाता है और उससे क्या होता है, आर्थिक गरीबी होती है। कोई भी नशा फ्री में कोई नहीं देता, एक दो दफे पिलाएंगे, उसके बाद वो आपसे पिएंगे। समस्या तथा संघर्ष, परमेश्वर का विरोधी शैतान है, उसके द्वारा ये चीजें शुरू होती। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए। कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है और उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हों। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार क्या है, शैतान है, समझिएगा, शैतान के वश से छुड़ा लिया और कहां प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। ये परमेश्वर का काम आपके जीवन में हुआ, जिसने शैतान के वश से आपको छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप अपने आप नहीं छूटे, परमेश्वर की महान शक्ति से। अंधकार, मृत्यु और झूठ, ये कोई चीज नहीं है, एक व्यक्ति है, ये शैतान है। झूठ कौन है, शैतान है। बुराई कौन है, ये शैतान है। को बोलते बुराई कोई चीज होती, चीज नहीं, शैतान है। ये हमें समझना है, शैतान परमेश्वर का विरोधी है। लत के पीछे दुष्ट आत्मा की साजिश को समझना है। शैतान के 3 काम है। यूहन्ना के 10 अध्याय के 10 वचन में आपने पढ़ा होगा, हम उसको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि समय की कमी होगी। हम वहां पर पढ़ते हैं, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। चोर के 3 उद्देश्य, इस लत या नशा के पीछे शैतान के 3 उद्देश्य। चोरी करना, आपके अंदर से सच्चाई, आपके अंदर से संयम, वचन, शांति निकाल लेना और घात करना। कहने का मतलब है आपके शरीर को हानि पहुंचाना। परमेश्वर आपके शरीर को अपना मंदिर बनाया है, उस मंदिर को शैतान नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा क्या है, अंतिम, नाश करना, आपकी आत्मा को नाश करके नरक में ले जाना। ये शैतान के 3 कामों का आप ध्यान रखिए। शैतान चोरी करता है, परमेश्वर के सत्य को आपसे उठा ले जाएगा, वचन को छीन ले जाएगा। जो वचन बोया जा रहा है उसको शैतान हटा देगा। चोरी करना, घात करना। जितने लोग लत और नशे के सेवन करते हैं, आप अपने शरीर का को घात कर रहे हैं। और अंत में है नाश करना, आत्मा का नाश करना। अब मैं आपके सामने छुटकारे की विधि, आप इस लत से, जैसे कई लोगों को सिनेमा की लत होती है, कई लोगों को सिगरेट की लत होती है, कई लोगों को शराब की नशे की लत होती है, या कई लोगों को अफीम पीते हैं, चुट्टा पीते हैं, चरस पीते हैं, भांग खाते हैं। इससे आप कैसे छूट सकते हैं? पहला है, आपको इस मानना है कि मैं नशे का गुलाम। आप इस गुलामी में फंस गए, आपको शैतान ने इसमें फंसा। जब तक आप स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई जादू नहीं होगा। पास्टर साहब प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं स्वीकार, जैसे एक आदमी जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाके पहले क्या कहेगा, साहब मुझे ये बीमारी है, तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा। जब तक आप स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कि आप नशे के गुलाम है, प्रभु मैं नशे का गुलाम हूं, मैं स्वयं की शक्ति से
मेरे अंदर वो ताकत नहीं है प्रभु जिससे मैं इस गुलामी से छूट सकूं। प्रभु जी आप मुझे ताकत दीजिए। तीसरा है प्रभु यीशु मसीह पर अपना व्यक्तिगत विश्वास प्रकट भी करना। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं मेरे पापों के लिए, मेरे बुरे कामों के लिए, मेरी इन लतों के लिए, इस नशे के लिए प्रभु आपने मेरी सारी अधार्मिकता को आपने क्रूस पर सहा। और प्रभु जी आप मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में निवास कीजिए। व्यक्तिगत रूप से आपको, प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना, उस क्रूस पर जो उन्होंने मृत्यु सही, उस पर विश्वास करना, ये एक बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई है। आप समझिए, आज 23 जून 2020, इसको ईस्वी बोलते हैं। ये तारीख शुरू हुई यीशु प्रभु से। इसलिए इस महान प्रभु, इस ऐतिहासिक सच्चाई पर आपको विश्वास करना है। आप पश्चाताप करें, प्रभु अभी तक जो मैं कर रहा था, जिसको बोलते हैं तौबा करना, पापों से तौबा करना, या यूं कह सकते हैं यू टर्न। जिस रास्ते में जा रहा अभी मैं उससे मुड़ रहा हूं, अब उस रास्ते में आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। आपको पश्चाताप करना, प्रभु मैंने आपका दिया हुआ पैसा इस नशे में, इन बुरे कामों में, सिगरेट में, शराब में व्यतीत किया। अब मैं तौबा करता हूँ। पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें, और प्रभु क्षमा करेगा। और सभी लतों तथा आदतों को छोड़ने का निर्णय, एक निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप निर्णय ले लेंगे, निर्णय लेना हमें अपने हृदय से, अपने मन से पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं आज के बाद, मैं अपनी स्वयं की गवाही देना चाहता हूँ। मैं पहले, मुझे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। मैं दिन में 3-3 सिनेमा देख, लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने एक भी सिनेमा नहीं देखा। क्योंकि इसमें समय भी बर्बाद होता है, इसमें पैसा भी बर्बाद होता है, इसमें ख्याल खराब होते हैं, आपका व्यवहार बदलता है, तमाम प्रकार की बुराई। ये है, आपको पश्चाताप करना है और सभी लतों को और आदतों को छोड़ने का निर्णय लें। परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें, अपनी शक्ति पर नहीं। प्रभु मुझे शक्ति देगा और सभी लतों और आदतों को आप त्याग दें। मैंने छोड़ दी, अभी मैं प्रभु में आ गया हूं, अभी मैं नहीं करूं। दुनिया वाले आपको बुलाएंगे, जब आपके फ्रेंड बुलाएंगे, आप सोचो फ्रेंड नहीं बुला रहा, शैतान आपको बुला रहा, आपको उसी में फिर से फंसाना चाहता। तो आप उनको त्याग दें, उस कड़ी को तोड़ दें। शैतान का मुझसे कुछ लेना देना नहीं। प्रभु इसमें शैतान का मुझे छोड़ने के बाद कलीसिया में आप गवाही दें, भाइयों मैं इस लत में था, अब मैंने इस लत को छोड़ दिया है। इस छुटकारे को गवाही देने के बाद आपको कैसे बनाए रखना है, उस पर भी मैं थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहता हूं। यह है, पहले है जाने कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करता है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में आकर के सील होगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करता है, और उस पवित्र आत्मा को लेकर के आप मैं खाने में नहीं जा सकते, आप सिनेमा घर में नहीं बैठ सकते, आप शराबियों के साथ नहीं बैठ सकते, अफीमचियों के साथ नहीं बैठ सकते, इस परमेश्वर के मंदिर में तमाकू नहीं जा सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर को आप हानि पहुंचा रहे हैं। नित्य बाइबल पढ़ें तथा वचन अनुसार चलें। सुबह उठ करके प्रार्थना करना, घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए। उसके बाद बाइबल पढ़ना, संडे का पूरा दिन प्रभु को देना। आप देखेंगे प्रभु आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में काम करने लगे। दिनचर्या अनुशासन का पालन करें। आपके जीवन में एक दिनचर्या होने, मुझे ये काम करने, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है। आपके जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं खुद 71 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा समय सुबह को उठने का 4:30 बजे। मेरे एक अनुशासन होना चाहिए। मुझे इतने बजे उठना है, सीधे उठ करके घुटने टेक के प्रार्थना करना, उसके बाद प्रभु के वचन को पढ़ना, पारिवारिक प्रार्थना में शामिल होना, इस तरीके घर के काम करना। अनुशासन के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना है। अच्छे स्वभाव तथा आचरण वालों के साथ मित्रता रखें। बुरे लोगों के साथ आप मित्रता रखोगे
फिर उसी प्रकार के बंधन में फंस जाओगे। प्रार्थना, आराधना तथा वचन अध्ययन में लगातार शामिल है। जब भी आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वचन का अध्ययन होता है, हमें बराबर उसमें बने रहना। आप हमारे साथ निकाल लीजिए योएल नबी का 2 अध्याय और उसका 32 वचन, जिसको बोलते हैं जोएल नबी। पुराने नियम में जोएल नबी की किताब है, उसका 2 अध्याय और उसका 32 वचन। इसको आप अपने प्रतिज्ञा के वचन के रूप में ले लीजिए। ये मैंने आपको हमारे नोट्स में भी लिख करके भेजा है। प्रभु हमारा सहायक तथा साथ रहने वाला है। इसमें यूं लिखा हुआ, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पा जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए। जो कोई, चाहे आप यूपी के, चाहे बिहार के, चाहे आप बंबई के, जो कोई, चाहे अमेरिका का है, चाहे इंग्लैंड का, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, हमारा सच्चा परमेश्वर, वो छुटकारा पाएगा। इस वचन को आप अपना वचन बना लीजिए। यीशु के लहू के द्वारा मैं शैतान के हाथों से छुटकारा पाऊंगा। इफिसियों का 1:7। हम सारे वचन समय की कमी के कारण नहीं खोलेंगे, क्योंकि काफी समय हम प्रश्नोत्तर में लगाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में हिम्मत के साथ प्रवेश की। इब्रानियों का 10:19। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के 3 बातों पर आप मनन करें, जो 7 नंबर उसमें है, 3 नंबर पेज में 7वें स्टैंजा में है। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य, 3 उद्देश्य, मैं शैतान के 3 उद्देश्य आपको बताए थे। चोरी करना, घात करना, नाश करना। यीशु प्रभु के आने के 3 उद्देश्य क्या है? वो है, पहला है पापियों का उद्धार करना। हम पापियों को उद्धार करने आए थे। उनका एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से उस पृथ्वी पर आए, पापियों का उद्धार करने आया प्रभु। दूसरा है शैतान के कामों का नाश करना, लत और नशे के कामों को नाश करना। जितने शैतान के काम लोगों के जीवन में होते हैं, जब वो उद्धार पा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन कामों का नाश करता। मैं अपने जीवन की गवाही आपको दे सकता हूं। मैं भी कुछ लतों में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद शैतान के सारे कामों का परमेश्वर ने नाश किया। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य, ये 3 उद्देश्य आप समझिएगा। सिर्फ उद्धार करना नहीं। कई लोग सोचते हैं उद्धार करने के लिए बस ठीक है, प्रार्थना कर लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, पाप क्षमा हो गए। नहीं, शैतान के कामों का नाश। कोई भी शैतान का काम आपके जीवन में नहीं होना, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाए थे 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय से। ये कोई भी काम आपके जीवन से नहीं होना। तो पापियों को उद्धार करने, शैतान के कामों का नाश करने, परमेश्वर की महिमा करने, उनके जीवन को, उनके शब्दों को, उनके कामों को देखकर लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। आपके जीवन को भी देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें। जब से मैं उद्धार पाया हूं, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। मेरे अंदर से कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चाल ना हो जाए जिससे लोग कह सके, अरे यार ईसा मसीह के है तो बेकार। नहीं, परमेश्वर की महिमा करना। आप अपने जीवन के द्वारा, प्रभु ने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करो। आप जब नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, 3 चीजों का आप ध्यान रखें। अगर इन 3 चीजें का ध्यान रखेंगे, आप नहीं करें। पहला है, जो कुछ करो यीशु के नाम से करो। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिगरेट पी सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से सिनेमा हॉल में जा सकते हैं प्रार्थना करके, प्रभु मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, प्रभु जी मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ, एक खैनी खा रहा हूँ, एक गुटखा खा रहा हूँ? यीशु मसीह के नाम से करो। कलुसियों का 3 अध्याय 17 वचन मेरे नोट्स में आपने ले लिया होगा। चाहे खाओ पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो आप कर रहे हो, क्या उससे परमेश्वर की महिमा होगी? तीसरा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं। कई दफा आप कहेंगे, अरे कहां लिखा है बाइबल में सिनेमा देखना गलत है? पौलुस क्या कहता है? चलो ठीक है, अगर उचित है, लेकिन उससे लाभ क्या है? नुकसान ही, समय की बर्बादी। दुष्टों के साथ आप बैठे हुए हैं। भजन एक में लिखा, क्या धन है बुरा जो दुष्टों की साथ नहीं बैठता, बस टट्टा करने वालों के साथ चलता है। समय बर्बाद हुआ,
पैसा खराब हुआ, दुष्टों की संगत रखी जिससे प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए कहता है ध्यान रखो, उचित तो है लेकिन क्या लाभ हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं उससे कुछ लाभदायक चीजें होती। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से अर्थात शैतान, अंधकार, मृत्यु और झूठ, झूठ कोई चीज नहीं, शैतान है, झूठ का पिता कहा जाता है। जितना झूठ निकल रहा है उधर से निकल रहा है, जितने अंधकार के काम हो रहे हैं शैतान करवा रहा है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया तो आप परमेश्वर के राज्य में आ गए। कितनी बड़ी चीज है। पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करो, कितना बड़ा उद्धार का काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। ध्यान रखिए, शैतान के राज्य पर परमेश्वर की सदैव विजय हुई है और होती रहेगी। पतरस अपने पहली पत्री के 1 अध्याय के 15 और 16 वचन में यूं लिखता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही सारे चाल चलन में तुम भी पवित्र बनो। हम क्यों पवित्र बनना है? हमारा प्रभु पवित्र। उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो कितने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म पाया, उन्होंने कोई पाप न किया, न उनमें कोई पाप था, उनके मन में एक पाप का विचार भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? सारे जिस बुलाने वाले, आपको परमेश्वर ने बुलाया, ये बड़ा उद्धार जो आपने पाया, ये धन्य बात है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। इसलिए पतरस कहता है तुम सारे चाल चलन, तुम्हारा बातचीत व्यवहार, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा काम, तुम्हारा सब कुछ, पारिवारिक जीवन पवित्र बने। और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखता है अगर कोई यीशु मसीह में है तो क्या है? वो नई सृष्टि। मैं इसका अनुभव अपने जीवन में किया है। प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया, प्रभु ने मुझे नया बना दिया। अगर कोई यीशु मसीह में, और अगर नई सृष्टि नहीं तो यीशु मसीह में नहीं है, कैसे आप जानोगे? तो कहता है अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि। भाई और बहनों, कि आपको जांचने के समय आपको एक निर्णय लेना है, प्रभु जी मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूं। आप स्वीकार करें, आप उस लत की गुलामी में है। शैतान आपके शरीर को नाश करना चाहता है, आपकी आत्मा को नरक में ले जाना चाहता है। आप परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपको छुड़ा लेगा। लेकिन ये कदम जो मैंने आपको लिख करके भेजे, आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको स्वीकार करना है आप गुलामी में हैं और आपके अंदर वो ताकत नहीं, उस गुलामी से आप छूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाइए और अपनी आदतों को स्वीकार कीजिए। प्रभु से माफी मांगिए जो आपने गलत किया, तौबा करिए कि आप इसके बाद मैं नहीं करूंगा, और उन लतों को छोड़ने का निर्णय कीजिए। प्रभु आपकी मदद करेगा और सारी लतें आपके अंदर से निकल जाएंगी। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और सबको त्याग दीजिए और परमेश्वर के भक्तों से प्रार्थना करवाइए। आपके एल्डर्स, आपके पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको वो ताकत देगा कि आप इन लतों से बाहर आ जाएं और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाए। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा के लिए चुना। जब लोग आपके काम को, आपके व्यवहार को, आपके जीवन को देखें, कहें वाकई में ये व्यक्ति जब से यीशु प्रभु में आ गया, बहुत अच्छा। हमारे विश्वास के विरोध में बोल सकते हैं लेकिन हमारे जीवन के विरोध में वो कुछ ना बोल पाए। ये मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया। जब मैं प्रभु में आया, गांव में मेरा काफी विरोध हुआ, क्योंकि एक ब्राह्मण खानदान से यीशु प्रभु को ग्रहण करना, कितना विरोध की भावना गांव वालों को थी। कई लोगों ने हमारे पिताजी से कहा कि आपका लड़का क्रिश्चियन बन गया, लेकिन हमारे पिताजी ने एक बात ये कही कि मेरा बेटा कुछ गलत काम तो नहीं करता, सब अच्छे काम करता है, गरीबों की मदद करता है, लोगों को अच्छी चीजें सिखाता है। हमारे बेटे के अंदर क्या बुराई है? तो लोग चाहे आपके विश्वास के बारे में बुरा कहें, लेकिन आपके जीवन के बारे में। इसलिए भाइयों और बहनों, जो आप मेरा वचन सुन रहे हैं, आप सारी लत और नशे को छोड़ करके प्रभु में आइए। प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है।
हमारे भाई के दिल में ये बोझ डाला कि विषय आपके सामने लाया जाए और मैं इस विषय के बारे में आपको बताऊं। तो निर्णय लेना आपका काम है। जैसे कहते हैं ऊंट को आप पानी के पास ले जा सकते लेकिन पिला नहीं सकते, उसको खुद पीना पड़ेगा। आपको हम परमेश्वर के पास लाए हैं, निर्णय आपको लेना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी मदद करे। अभी ये प्रश्नोत्तर का समय है और मेरे पास 3 प्रश्न पहले से आ चुके हैं, हमारे भाई अवनीश डैनियल ने भेजे हुए हैं और उसमें से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक हमारे भाई आइजक मिश्रा त्रिवेंद्रम सिटी से, केरला से, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों का वो जवाब परमेश्वर के वचन के आधार पर दें। तो पहला प्रश्न जो हमारे भाई अवनीश डैनियल ने भेजा था हमारे भाइयों से लेकर के, वो है, मैं जानता हूं नशा करना गलत है, कई बार निर्णय भी लिया हूं छोड़ दूं पर छोड़ नहीं पाता, मुझे क्या करना चाहिए? पहला है, मैं जानता हूं नशा करना गलत है, कई बार निर्णय भी लिया छोड़ दूं पर नहीं छोड़ पाता, मुझे क्या करना चाहिए? ब्रदर अवनीश। जी भैया, जी अंकल। और आइजक जुड़े हुए हैं आपके साथ? जी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो दीजिए। तो वो वीडियो ऑफ है अंकल उनका। हाँ 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 हाँ, तो आप अच्छा उनको बोलिए। आइजक भैया, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही होगी, जरूर आ रही होगी, उनको बोलो वीडियो ऑन करें। बाकी हेलो, लोग अपना माइक। हाँ आ गए, आवाज आ गई। हाँ आप देख सकते हो, सुन सकते हो? हाँ, सुन सकते हैं। ओके, तो कैन यू रिपीट क्वेश्चन प्लीज? मैं जानता हूं नशा करना गलत है, कई बार निर्णय भी लिया छोड़ दूं पर छोड़ नहीं पाता, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो आपका जो सवाल है ये तो बहुत अच्छा सवाल है, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि आपने ये मान लिया है कि आपको अभी किसी की सहायता की जरूरत है। आप एकदम सही रास्ते पे हो, बिकॉज यू नो व्हाट इज अ प्रॉब्लम। आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है, कि आपको नशा लग गया है, आपको छोड़ने का है। तो अभी इसमें दूसरी चीज आपने ये देख ली है कि आपके अपने आप से ये छूट नहीं रही है, यानी आपको किसी और की सहायता चाहिए। एक डूबता हुआ आदमी अपने आप को नहीं बचा सकता, कोई और आके उसको सहायता देना चाहिए। तो आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। जिसको आपने उद्धारकर्ता माना है वो परमेश्वर है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये सृष्टि पूरा बनाया है। वो वही परमेश्वर है जिसने ये इजराइल को रेड सी से क्रॉस कराया। आपने वो पढ़ा होगा, जब फैरो और उसकी आर्मी पीछे से आई तो इजराइल क्रॉस हो गया, फैरो और उसकी आर्मी डूब गई। और परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी लिखा है, तुम्हारे अंदर जो रहता है वो जो बाहर है उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा है। तो आपको इस स्टेज में सबसे पहले आपकी जो नशीली चीजें हैं, जो आपको आती है, जो आप लेते हो, उसको अपने एरिया से दूर करो, अपने पॉकेट से बाहर निकालो, अपने घर से बाहर निकालो और अपने दोस्तों के पास जहां पे आप जाते हो उधर से दूर हो जाओ। ये कदम आपको उठाने का है। आपने ये कदम उठाया, घुटने टेक कर परमेश्वर को बोलो, ये मेरे बस के बाहर की बात, मेरे से नहीं होगा। परमेश्वर ताकत दो मुझे, वही ताकत जिससे आपने यीशु मसीह को कब्र से बाहर निकाला। आप पढ़ोगे रोमन्स में लिखा हुआ है कि वही सेम ताकत जिससे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रेव से बाहर निकाला, वही सेम ताकत आपके अंदर भी है। बट आपके साइड से ये छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं ये आपको लेना है। पहला चीज, ये सब दूर करो। दूसरा चीज, वो लोगों की संगति से दूर जाओ जो वो आपको इस चीज के लिए बुलाते हैं, और परमेश्वर को बोलो मेरे बस की बात नहीं है, परमेश्वर मेरे को ताकत दो। आप जब ऐसा प्रार्थना करोगे और पूरी इच्छा से बोलोगे कि हमको छोड़ना है, परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा। प्रश्न नंबर 2, मेरे दोस्त पार्टी करते, कई बार उनको खुश करने के लिए कई गलत चीजों को मैं कर देता हूं,
वो मुझे साधु कहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि आपका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो आपको साधु बुलाते हैं। परमेश्वर ने तो हमको संत बनाया है। वर्ड ऑफ गॉड बोलता है कि यू आर सेंट्स। तो आपकी गवाही इतनी अच्छी है कि आप तो साधु चालू करते करते साधु बन गए। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप उन सबको भी साधु बना दो। तो आप ये जो वो कर रहे हैं वो आपको दिखाता है कि यू आर प्रोग्रेसिंग। आपने नशा छोड़ दिया है और उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर। अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि आप उनके नीचे मत चले जाओ, आप उनके इन्फ्लुएंस के अंदर मत आओ। तो इसमें सबसे पहला चीज आपको ये चीज करने का है कि जहां तक हो सकता है आप उनकी संगति से दूर हो जाओ अगर वो आपको फोर्स करते हैं। और जब भी आप उनकी संगति में जाते हो आप अपना मन बना के जाओ कि मैं वो चीज नहीं करूंगा जो वो कर रहे हैं। तो वो लोग आपको जरूर ये चीज पूछेंगे कि भाई तू इतने दिन तक मेरे साथ था, ये सब नशा करता था, अब क्या हो गया तुमको। तो आपको एक परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको सुसमाचार सुना सकते हो, आप उनको ये बता सकते हो कि ये कौन सी ताकत आपके अंदर आई है जिसने आपको इमीडिएटली ये चेंज दे दिया। ऑलरेडी आपके दोस्त लोगों ने चेंज तो देख लिया है। आप यू मस्ट इंसिस्ट कि वो आपको शैतान ना बुलाए, आपको साधु ही बुलाए, संत ही बुलाए, बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड आल्सो वांट्स कि दुनिया हमको देखे। जीसस क्राइस्ट जॉन के गॉस्पेल में बोलता है दैट द वर्ल्ड में सी यू, दुनिया आपको देखे और परमेश्वर की स्तुति करे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है एंड कीप इट अप। तीसरा प्रश्न, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं तथा वो मुझे पसंद करती है। हम दोनों ने निर्णय लिया है कि जब उम्र हो जाएगी शादी करें। लगता है कि कई चीजें हमारे दोनों में कॉमन है। क्या रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं? अच्छा, दिस इज ऑल्सो, आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा है। एंड वन ऑफ द थिंग इज कि यू हैव आइडेंटिफाइड कि एट दिस स्टेज वेदर आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हमको आपकी उम्र तो मालूम नहीं, बट सिंस आप बोलते हो कि आपकी उम्र नहीं हुई है तो देर अभी बहुत चीजें बाकी है लाइफ में। आपके जो साथ में आपके माँ बाप होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके अंकल आंटी, मतलब मैं आपके लेवल के दोस्त नहीं, बट आपके जो बड़े अंकल आंटी होंगे, आप उनसे बात करोगे तो वो भी आपको यही चीज बोलेंगे बेटा कि ये समय पे तुम्हारे लाइफ में काफी और चीजें होनी है जिसके बाद शादी आता है। तो अभी एट प्रेजेंट आपको पढ़ाई में ध्यान देना है सबसे पहले। दूसरा है नौकरी में ध्यान देना है, जहां पे भी प्रभु ने आपको रखा है या आप जो नौकरी कर रहे हो। और तीसरी बात है कि बिफोर टेकिंग एनी सच डिसीजन, आपको शादी करना है या रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, आप अपने चर्च में जो भी आपके एल्डर्स है उनसे जरूर बात करिए। सबसे पहली बात, इस दुनिया में दो टाइप के संतान है, एक तो परमेश्वर के संतान है, दूसरा शैतान के संतान है। तो अगर आप जिसके साथ भी रिश्ता कर रहे हो, अगर वो परमेश्वर के सेव्ड नहीं है तो वो शैतान का संतान होता है। और आपका फिर आप समझ सकते हो कि आपका ससुर कौन होगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द बेस लेवल कि आपका रिलेशनशिप फर्स्ट थिंग शुड बी विद इन द क्रिश्चियन फैमिली, बिकॉज परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सीधा सीधा लिखा है कि यू शुड नॉट बी अनइक्वली योक्ड, मतलब जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ यू मस्ट नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इसलिए एट दिस स्टेज सबसे पहले आप पढ़ाई में फोकस करो, जहां पे भी आप, अगर आप नौकरी कर रहे हो नौकरी में फोकस करो, आपका दिमाग ये सब चीज में मत लगाओ। परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा हुआ है अपने टाइम में वो आपके लिए सब चीज इंतजाम करेगा, पक्का करेगा। हम अपनी गवाही दे सकते हैं कि अपने टाइम में परमेश्वर वो सब लेके आएगा आपके लाइफ में। आपको उस चीज के वरी करने की जरूरत नहीं है। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दैट आर बिफोर यू। सिंस आपके माइंड में अभी डाउट है कि वेदर यू शुड कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू, सिंपल सी बात है, इफ यू आर अंडर एज डू नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। अगर आप दोस्त हो, दोस्त इज ओके, बट ये सब एक शैतान का चाल होता है जिससे यू विल नॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। आपका लाइफ विल गो डाउन स्ट्रीम बिकॉज आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो इट इज अ मस्ट कि आपका फोकस मेंटेन करने के लिए यू मस्ट नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एट दिस स्टेज। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी,
ask God for wisdom ki whether I should do or not, and God will remove this relationship if it is not in His will. क्या आप लोग समझ गए कि ये समय इस रिलेशनशिप को चलाने का नहीं है? इस समय अपनी पढ़ाई और अपने काम को आगे बढ़ाना है, जीवन में तरक्की लाना है। वो समय अभी नहीं आया है, इसलिए नहीं तो आपका इसमें काफी नुकसान हो जाएगा। अभी और कुछ आप प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अभी हम आपके सामने हैं। अंकल, इसमें एक क्लियरिफिकेशन थोड़ा सा चाहिए था। हाँ, क्लियरिफिकेशन ये चाहिए था कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो हाँ। मैं रिलेशनशिप में था ओके, जी, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना तब ये गलत हो गया, हाँ, मुझे गलत लगने लगा। और हाँ। लेकिन मैंने उस लड़की को भी कमिट किया है पहले, हाँ। प्रभु को नहीं जानने से पहले। तो उस लड़की को मैं धोखा तो नहीं दे रहा हूँ या कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा अगर क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं शादी कर नहीं रहा हूँ ना, मेरी एज हो जाएगी तभी मैं शादी करूंगा। लेकिन ओके, ओके, मैं बताऊंगा इसके बारे में। जी आइजक साहब कुछ बताएंगे आपको? अच्छा, इसमें देयर इज वन क्लैरिटी। अगर आपने उस जिससे भी रिलेशनशिप में आप आए हो, दिस इज प्रायर टू योर कमिंग इन फेथ, तो बाइबल इज वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग्स। मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि आपने ये रिश्ता जो है विश्वास में आने के पहले किया था, इसलिए बाइबल इसमें बहुत सफाई से बताती है। हाँ, बोलो। हाँ, तो इसमें बहुत, बट एट दिस स्टेज द क्वेश्चन इज कि आपकी क्या उम्र है। आई मीन द थिंग इज नॉट कि अभी आप किस टाइम में अपने, अभी व्हाट इज योर एज एंड वेयर आर यू, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ यू आर। सी, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ टाइम फॉर मैरिज 21 इयर्स जो बोलते हैं, प्लस यू मस्ट ऑल्सो हैव ए सेटल्ड जॉब। आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। आप ऐसा ना हो कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बन जाओ जाके कि आप, बिकॉज एक तरीका होता है, आप किसी भी शादीशुदा आदमी से पूछो, आपके आजू बाजू में काफी लोग होंगे, वो लोग बताएंगे कि शादी करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू गेट एंटर इनटू। नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे यू इट्स विद जिस लड़की से शादी कर रहे हो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, देयर इज अ ह्यूज थिंग इन्वॉल्व। तो what I say, if you are not of marriageable age, you don't have to, आपको वो रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। You continue, but ask God, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मेरे को बताओ how should I move। देखो, उसको लड़की को धोखा देना या उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हम, बोले, बट सिंस you are not of age, आपको अभी नौकरी देखना है, आपको अपनी पढ़ाई भी में फोकस करना है, सो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू हैव अ रिलेशन, बिकॉज आपका हाउ मच टाइम यू विल वेस्ट ऑन कम्युनिकेशन, शेयरिंग फोटोग्राफ्स एंड डूइंग व्हाट ऑल, it's not required, because this all will take your focus away from the priorities of your life. Right now your priority should be your studies and your work. Once you are settled there, you move forward and ask God। आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना करो, प्रभु ये आई एम इन दिस सिचुएशन, दिस इज, आपका वचन ये बोलता है, अभी मेरे सामने ये चीज रखा हुआ है, मेरे सामने मेरी पढ़ाई रखी हुई है, मेरे सामने मेरी नौकरी रखी है, आई नीड टू फोकस हियर आल्सो, सो हेल्प मी, एंड गॉड विल इन हिज ड्यू टाइम bring a solution to life. You don't have to worry on that. लेकिन मैं इसमें थोड़ा ये जोड़ना चाहता हूं, चूंकि ये रिश्ता जो है विश्वास में आने के पहले से चालू था, आप विश्वास में आ गए और वो लड़की विश्वास में नहीं आई, तो मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि उस लड़की को सही बताना अच्छा है कि मैं विश्वास में हूं और मैं विश्वासी लड़की से शादी करूंगा, तो उसको बताना अच्छा है। तो वो अगर उसको वाकई में आपसे प्रेम है तो आपके प्रभु से भी प्रेम करेगी, और अगर आपसे वाकई में प्रेम नहीं है तो प्रभु से भी प्रेम नहीं करेगी, और आपका वो बंधन छूट जाएगा। तो मैं सोचता हूँ उसको बहुत सफाई के तौर पर बताया जाए कि मैं अभी एक अलग रास्ते में चलने वाला हूँ, मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, इसलिए मैं अभी आपके साथ ये नाता नहीं जोड़ सकता हूँ जब तक कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह में ना जुड़ जाए, जब भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो उसको बताने से अच्छा है, और अगर वो प्रभु में नहीं जुड़ती तो वो नाता बिल्कुल क्लियर कट तोड़ना है, क्योंकि वचन में बहुत सफाई से लिखा हुआ है, विश्वासी और अविश्वासी एक बंधन में जोड़ नहीं सकते।
ब्रदर क्लियर हो गया? जी अंकल, और किसी के पास अगर कोई सवाल है तो अभी भी अंकल और भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेहरबानी से अगर आप अपना वीडियो भी खोल लीजिएगा तो थोड़ा सा। अंकल जी जय मसीह की। जय मसीह की भैया। अंकल जी मैं अवनीश बोल रहा हूँ बर्तना से। हाँ बताओ भैया अवनीश। अंकल जी मेरे अंदर एक कमी है कि मैं कोई काम कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्या बताइए। ओके, ये मैं आइजक भाई को बोलता हूँ, जवाब देंगे। आप कोई काम करते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करना है बताइए। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आपको अकेला नहीं है, बहुत लोगों को इस दुनिया में ये टाइप का प्रॉब्लम होता है। आप एक काम ले लो एंड देन बीच में, अच्छा अभी जैसे मेरा खुद का जो जॉब है, एक सिंपल आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आप कैसे एक काम लेके उसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी जहां मैं नौकरी करता हूँ, हम लोग जहाज में काम करते हैं, समटाइम हम लोग 60 डेज का वॉयज करते हैं, 60 दिन का लंबा वॉयज सी में, समुंदर में रहते हैं, 60 दिन समुंदर में रहते हैं। समुद्र में रहते हैं। तो क्या है कि वो वॉयज एक दिन एट अ टाइम लिया जाता है, तो वॉयज को हम लोग छोटा छोटा तोड़ देते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में डाल देते हैं। तो बेस्ट चीज आप जो कर सकते हो कि आपको जो काम करने का है बेस्ट, आप उस काम को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दो कि मैं अभी इतना कंप्लीट करूंगा, उसके बाद इतना और करूंगा, उसके बाद इतना और करूंगा। ये इस तरीके से क्या है, आप छोटे छोटे गोल्स बना देते हो, और डे बाय डे जैसे जैसे आप वो गोल अचीव करोगे, आप नेक्स्ट चीज में चले जाओगे। अभी जैसे काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि उनको अपना शरीर से वजन कम करने का, वेट लॉस करने का, लेकिन बोलते हैं कि अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, आप बोलो कि मैं लंच उसी के बाद खाऊंगा जब मैंने इतना एक्सरसाइज कर लिया। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूं तो मैं लंच नहीं खाऊंगा। और ये मत बोलो कि आज कल मैं 200 किलोमीटर दौड़ूंगा, अगर आपने ऐसा सोच लिया नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप बोलो कि मैं कल 1 किलोमीटर दौड़ूंगा। आपका जितना गोल छोटा होगा, जितना आप उसको छोटा छोटा तोड़ दोगे, उतनी आसानी से वो काम कंप्लीट कर लोगे। तो आपका जो बड़ा काम आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप उसको पहले छोटा तोड़ दो, प्रार्थना करो, और फिर वो छोटी चीज को पहले कर दो, धीरे धीरे आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए अवनीश भाई? आपको उस काम को धीरे धीरे करना, एकदम से मत करो, प्रार्थना पूर्वक करो, प्रभु मदद करेगा, लेकिन जो लगे हो उसमें लगे रहो। जी अंकल, अक्सर का निराशा हाथ लग जाती है, तब मुझे थोड़ा दुख लेने लगता है। अरे हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, निराशा कहाँ से आ गई? विश्वास के बाद आशा ही तो है, और ये आशा अंत तक रहेगी। आप विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीन तो स्थायी है। कहाँ से निराशा आ गई आपके बीच? निराशा को भगा दो, आशा को रहने दो। भैया जी ने मेरा पॉइंट पकड़ लिया। मैं एक साथ ही बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, वही क्लियर है। क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। एक सवाल अंकल मेरा। हाँ बोलिए। जैसे अभी एक लड़का और एक लड़की के बारे में जो आप एक्सप्लेन किए हैं, यस, यदि पहले से वो लोग रिलेशनशिप में है, हाँ, और बाद में जब लड़का को परमेश्वर का वचन पता चलता है, हाँ, जैसे आपने बताया अगर लड़की विश्वास में नहीं है तो उसको हाँ, जो है क्लियर करना है कि मैं एक नया रास्ता में चल रहा हूँ। करेक्ट। और अगर उस चीज को वो एक्सेप्ट करती है तो सही है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो जो है वहां पर डिस्टेंस बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अंकल मेरा जो सवाल है इसमें कि यदि अगर मान लीजिए वो अपोजिट लेते हैं, जहां लड़की की बात आ रही है वहां लड़का का बात अगर लेते हैं, हाँ, या फिर लड़की भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रभु में जानने से पहले या फिर लड़का विश्वासी है तो भी इस निर्णय को लेने से पहले उन लोग का जो है रिलेशनशिप है, हाँ, और जब परमेश्वर के वचन को जानने के बाद अब हम उस रिलेशनशिप को हम परमेश्वर के साथ में जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि लड़की हो या लड़का हो, अगर उस परमेश्वर के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है
तो उसको हम अपना सकते हैं, ये आपका जो सजेशन के अनुसार था। लेकिन अंकल मेरा सवाल ये है कि यदि लड़का या लड़की विश्वासी नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन जो है विश्वासी नहीं है, अब उससे ऑलरेडी मेरा रिलेशनशिप पहले रह चुका है, अब यदि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो एक नया रास्ता या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप का बात है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर का रिलेशनशिप को या एक नया रास्ता को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परंतु जो लड़का है या लड़की है हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। करेक्ट। तो ये एक दुविधा वाली बात हो जाती है। भैया इसमें दुविधा कोई भी नहीं है, वचन बिल्कुल क्लियर है, सारे रिश्ते नए होने हैं। अगर यीशु मसीह में व्यक्ति आया तो वो नई सृष्टि है और वो रिश्ता हमें तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास में आ गए, आप बाइबल पढ़ोगे, वो अपनी घंटी बजाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी और वो बाद में प्रभु में आएगी नहीं, क्योंकि प्रभु काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वचन की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, पहले के बारे में नहीं लिखा हुआ है, विश्वासी अविश्वासी के साथ नाते में ना जुड़े। तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर उसको वाकई में आपसे प्रेम है तो वो समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप सत्य के रास्ते में आ गए। जब आपने प्रभु इस मसीह को ग्रहण कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा जीवन, अनंत जीवन आपने पाया है, बहुत बड़ा उम्दा रास्ता आपने अपनाया, आपके जीवन में परिवर्तन आया है। अगर उसको देख करके वो अपने जीवन में ये परिवर्तन, इस महान प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहती, तो आप उस लड़की को ग्रहण करके क्या करोगे? और अगर आपने शादी कर ली तो फिर कभी उद्धार नहीं पाएगी, ये समझ लीजिएगा। मैं ऐसे बहुत से केस अपने 47 साल में देखे जिन्होंने प्रभु में आने के बाद अविश्वासी से शादी कर लिया, फिर बोलेंगे ब्रदर प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आपने जानबूझ करके वचन की खिलाफ वर्जी कर दी तो फिर परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसलिए इस रिश्ते को बिल्कुल क्लियर कट काटना शुरू में ही अच्छा है। हाँ, उसको बाइबल दे दो। तो अंकल इसमें जो बाइबल पढ़ेगी कि इसमें जो अंकल आप सजेशन दिए, हाँ ब्रदर, तो इसमें जो आप जो सजेशन दिए, इसका मतलब ये है कि हमको प्रभु में स्थिर रहना है और प्रभु में मजबूत रहना है, और इसका लेकर के जो भी समस्या उत्पन्न होती है, अगर वो प्रभु को एक्सेप्ट करती है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अगर वो प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करती है और हमको भी छोड़ना नहीं चाहती है, तो इसमें क्या हमको जो भी समस्या आएगा तो उसको जो है हमको प्रभु में रह करके लड़ना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये समस्या छोटी मोटी नहीं आएगी, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ये आपका भी एक निर्णय इसमें होगा कि आप प्रभु को ज्यादा प्रेम करते हैं कि उस लड़की को ज्यादा प्रेम करते हैं, ये भी बात है। और प्रभु ने कहा जो मेरे से किसी और को प्रेम करता है मेरे लायक नहीं है। ये आपको भी डिसीजन लेना, उसको भी डिसीजन लेना, समझिएगा, कि जो मेरे से ज्यादा किसी और को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो उसका एक डिसीजन है और आपका भी एक डिसीजन है, क्योंकि आप प्रभु में आ गए, क्योंकि इससे फिर आपकी संतानों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आपको बहुत दूर की सोच के चलना है, आप कल की सोच के ना चले। आप आज से जब शादी करोगे उसके 20 साल बाद सोच के चले, आपके बच्चे कौन से रास्ते में जाएंगे, क्या प्रभु के रास्ते में जाएंगे या अविश्वासी के रास्ते में जाएंगे। तो आपको एक मसीह जीवन की एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता। इंसान को दूर तक की सोचनी है। मैं ये कदम ले तो रहा हूँ, इसका रिजल्ट आज के 10 साल बाद, आज के 20 साल बाद तो बिल्कुल नहीं। वो आपका उससे रिश्ता, प्रभु से रिश्ता, आपको देखना है कि मुझे किससे, इसमें कोई बीच का रास्ता है नहीं भैया। समझ गए आप मेरी बात? जी अंकल, थैंक यू अंकल। और कोई प्रश्न? अभी भी समय है हमारे पास, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप। एक बात और अपनी तरफ से मैं अभी जोड़ना चाहता हूँ, खासकर इस नशे के बारे में, क्योंकि हमारे यूपी और बिहार में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का बहुत चाल चलन है
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर भारत में, और उसमें सबसे ज्यादा मरीज यूपी और बिहार के। उसका कारण है, कई लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन तंबाकू जो है यूपी बिहार में खाई जाती है, और ये इतनी दर्दनाक कैंसर हो जाता है मुंह का, क्योंकि मुंह से सारा शरीर आपका इफेक्ट होता है, ना आप बात कर सकते हैं, पूरा इधर से खोल देते हैं। क्योंकि मैं बॉम्बे में 18 साल था, मैंने ऐसे मरीजों को देखा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, आपको बड़ा भय लगेगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहता हूं, आप स्वयं ना खाएं, और जिसको खाते हुए देखें उसको आप तुरंत बताएं कि ये कैंसर का आपने रास्ता अपनाया हुआ है। जानबूझ करके अपने शरीर को नाश ना करो, सबको सावधानी से चलने के लिए बोलिए। जब आपके जीवन में आपको परिवार को सपोर्ट करने का समय आएगा, तब आप अस्पताल भाग रहे होंगे, परिवार आपको सपोर्ट करेगा, और पैसा ट्रीटमेंट में बर्बाद हो जाएगा जो आपके परिवार के लिए लगेगा। इसलिए इस तंबाकू को, बीड़ी को, शराब को, सिगरेट को, सिनेमा को, और अगर अफीम और भांग है तो उसको भी बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ दीजिए। परमेश्वर आशीष देगा, नहीं तो इसके बहुत भयंकर परिणाम। शैतान का मैंने बताया था, ये कोई आपके मित्र ने नहीं कराया, ये शैतान की एक लंबी शाखा से आप जुड़ गए, उसको आपको तोड़ना। शैतान का काम ही है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना और आपकी आत्मा को नाश करना। इसलिए भाइयों बहनों, एक आज निर्णय लीजिए। हमारे भाई ने बहुत अच्छा विषय डाला है कि आज से मैं, जो भी मेरे अंदर लत है, घुटने टेक करके इस मीटिंग के बाद आप प्रार्थना करके उसको निर्णय लीजिए। बीड़ी तंबाकू, जैसे आइजक मिश्रा ने आपको बताया था, जो कि आपके घर में है, आपके पॉकेट में है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, अभी फेंक दो। मैं ट्रेन में चलने के टाइम भी लोगों को बताता हूँ कि तुरंत आप उसको फेंक दीजिए, और कई लोग तुरंत विंडो से फेंक देते हैं कि भैया अपने परिवार को संभालने का समय है, हॉस्पिटल लेटने का समय नहीं होगा। तो आप आज निर्णय लीजिए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, जैसा हमने समझाया है उसके हिसाब से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करेगा, आपको शक्ति देगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मेरा विश्वास है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। और जैसा परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि हमें परमेश्वर में निर्णय लेना है, आज हमारे पास वो अवसर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आज हमारे पास अवसर है, अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। प्रभु के दास का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ भैया आइजक का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भैया भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कीमती समय को हमारे लिए निकाला और हमारे को समय दिया। इसके लिए प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम विदा हों, मैं निवेदन करूंगा अंकल से कि वो हम सभी के लिए, विशेषकर हमारे जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कि प्रभु इन्हें हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ दे, ताकि वो अपने निर्णय में कायम रहने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गए, बड़ी ज्योति चमकी और वो ज्योति हमारे हृदय में चमकी। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपने जो विश्वास में आ गए उनको आपने अंधकार के वश से छुड़ाकर, शैतान के वश से छुड़ाकर, झूठ से छुड़ाकर, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन में, प्रकाश में और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। आज हमने लत और नशे के नुकसान के बारे में पढ़ा है परमेश्वर। जितने भाई बहन जो सुन रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें शक्ति प्रदान करें, पवित्र आत्मा की शक्ति का संचार उनके जीवन में हो प्रभु, और वो शक्ति दें ताकि आज के बाद प्रभु ना तो वो सिगरेट को, ना बीड़ी को, ना तंबाकू को, ना शराब को, ना भांग को, ना गांजे को,
किसी चीज को हाथ ना लगाए। परमेश्वर उनको ताकत दीजिए, उनके जीवन में एक परिवर्तन लाइए, उनका जीवन आपकी महिमा के लिए हो सके, परिवार की उन्नति के लिए हो सके, कलीसिया की उन्नति के लिए हो सके। सारे भाइयों को, इन जवान भाइयों को तेरे हाथों में समर्पित करते, इनके भविष्य को तू उज्जवल कर दे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा कर। भाई अवनीश डैनियल, उनके परिवार और इस मिनिस्ट्री पर बहुतायत से तेरी आशीष, उनके बोझ के लिए धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें और उनके परिवार पर बहुतायत से तेरी आशीष हो। प्रभु जी, जब हम एक दूसरे से विदा होते हैं, आपकी आशीषों के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमें विदा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, God bless you all. Bye bye. ब्रदर अवनीश, कैसा है?